जल जंगल जमीन पर जनजातियों का हक। मध्य प्रदेश सरकार ने पेसा यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट के नियमों को लागू करके राज्य के जनजातीय समुदाय को उनके जल, जंगल, जमीन पर जायज हक दे दिया है। इस क्रांतिकारी सामाजिक बदलाव से जनजातीय समुदाय की ग्राम सभाएं सशक्त हुई हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 15 नवंबर 2022 को जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर शहडोल जिले के लालपुर गांव में पेसा यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट के नियमों को राज्य के समस्त अनुसूचित ग्रामीण इलाकों पर लागू करने का ऐलान किया। अब प्रदेश के 20 जिलों के 89 विकास खंडों की 5,254 पंचायतों के 11,757 गांवों में पेसा नियम लागू हैं। भगवान ने ये धरती बनाई तो सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? तो ये जमीन सबकी, ये पानी सबका, ये जंगल सबके, ये खदानें सबकी। और आज मामा आपको इन पे अधिकार देने आया है। पेसा नियमों की बदौलत जनजातीय समुदाय को अपने जल जंगल जमीन के साथ ही महिला सशक्तिकरण, श्रमिक कल्याण, संस्कृति तथा परंपराओं के संरक्षण तथा संवर्धन का पूरा अधिकार मिल गया है। जनजातियों को उनके समुदाय, परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार पृथक ग्राम सभा के गठन का अधिकार दिया गया है। अब वो अपने प्राकृतिक संसाधनों के अलावा अपने बाजारों व पर्व त्योहारों, मेलों और समारोहों की व्यवस्था खुद संभालती हैं। उन्हें स्थानीय सामाजिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य संस्थाओं के निरीक्षण का अधिकार भी मिल गया है। देश के सबसे बड़े जनजातीय समुदाय का बसेरा मध्य प्रदेश में है। राज्य में देश की 14% जनजातीय आबादी रहती है। इसके विभिन्न जिलों में पारंपरिक परिवेश में रहने वाले 46 जनजातीय समूहों की संख्या 1.5 करोड़ से ज्यादा है। इसी वजह से मध्य प्रदेश का हर 5वां व्यक्ति जनजातीय है। पेसा नियम लागू होने से राज्य की 21% आबादी को फायदा हुआ। पेसा नियम लागू होने के बाद अब छल कपट से जनजातीय लोगों की जमीन कोई हड़प नहीं सकता। ग्राम सभा के पास अब भूमि प्रबंधन का पूरा अधिकार है। उसे ही ये सुनिश्चित करना है कि उनकी जमीन किसी गैर जनजातीय व्यक्ति को नहीं बेची जाए। जनजातियों को उनके समुदाय, परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार पृथक ग्राम सभा के गठन का अधिकार दिया गया है। खनिज पट्टों की मंजूरी देने या नहीं देने का फैसला अब ग्राम सभा करती है। वनोपज के संग्रह और बिक्री का हक अब जनजातीय लोगों के पास है। इसका भाव ग्राम सभा तय करती है। ग्राम सभा को उसकी सीमा क्षेत्र के जल संसाधनों के विषय में निर्णय का अधिकार होगा, जो सभी स्तर की पंचायतों के लिए बाध्यकारी होगा। ग्राम सभा मत्स्य पालन का नियंत्रण व नियमन करने के लिए सक्षम होगी। पेसा नियमों के अनुसार जनजातीय क्षेत्रों में सिर्फ लाइसेंसधारी साहूकार ही कारोबार कर सकेंगे। ये अपने सभी कर्जदारों के खातों का तिमाही ब्यौरा लाइसेंस देने वाले उपखंड अधिकारी को देते हैं। ये ब्यौरा ग्राम सभा से भी साझा किया जाता है। साहूकार के खिलाफ शिकायत की जांच ग्राम सभा करती है और इसकी सिफारिश के आधार पर अधिकारी को 45 दिनों में कार्रवाई करनी पड़ती है। श्रमिकों को वाजिब मजदूरी दिलवाना और उनके लिए रोजगार के अवसर विकसित करना भी ग्राम सभा की जिम्मेदारी है। शराब की नई दुकान को खोलने का निर्णय भी ग्राम सभा करती है। मादक पदार्थों संबंधी निषेधाज्ञा के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर 1,000 रुपए तक आर्थिक दंड लगाने का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है। स्थानीय सामाजिक, शैक्षणिक संस्थाओं, छात्रावास, आंगनबाड़ी, अस्पताल आदि की निगरानी का काम अब ग्राम सभा भी करती है। गांव वनोपज के परंपरागत प्रबंधन का अधिकार ग्राम सभा को सौंपा गया है। स्थानीय सांस्कृतिक संस्थाओं, परंपराओं और मान्यताओं का संरक्षण और संवर्धन की जिम्मेदारी भी ग्राम सभा की ही है। पेसा नियमों के जरिए जनजातीय इलाकों में ग्राम सभाओं के गठन और सुचारू संचालन को सुनिश्चित किया गया है। इसके लिए ग्राम सभा के गठन, उसके अध्यक्ष और सचिव का चुनाव, उसकी बैठकों के संचालन और फैसले लेने की प्रक्रिया को नियमबद्ध किया गया है।
ग्राम सभा के अधिकारों और दायित्वों का ब्यौरा भी पेसा नियमावली का अभिन्न अंग है। पेसा नियमों के लागू होने से जन कल्याण की सरकारी योजनाओं के सभी क्रियान्वयन में ग्राम सभा की भूमिका और जिम्मेदारियों को बहुत अहमियत मिली है। ग्राम सभा द्वारा शांति एवं विवाद निवारण समिति का गठन किया जाएगा। ये समिति पारंपरिक पद्धति से विवाद निवारण का कार्य करेगी। इस तरह पेसा नियमों की बदौलत पंचायती राज के सभी लक्ष्यों को हासिल किया जाएगा और सत्ता का विकेंद्रीकरण करके लोकतांत्रिक मूल्यों को और मजबूती दी जाएगी। मध्य प्रदेश, विकास लगातार, मोदी जी शिवराज सरकार।